राधे राधे भक्तों, देखिए कल हमने सुना था किशोरी जी की जो कृपा हुई है, राधा रानी की जो लीला हुई है। देखिए राधा रानी, कल जो हमने लीला सुनी थी, आप लोगों ने सुना होगा किस प्रकार किशोरी जी ने, बाबा जब उस अपवित्र अवस्था में थे, शौच की अवस्था में थे, जब व्याकुलता बढ़ी और किशोरी जी ने देखा, राधा रानी ने देखा कि मेरे पिता है बड़ी इस असमंजस स्थिति में है, उनकी सहायता करने वाला नहीं है, इस समय कोई उनकी हेल्प करना भी चाहे तो नहीं कर सकता है। तब साक्षात किशोरी जी वहाँ प्रकट हो गई। विचार कीजिए कैसी घटना है कि भगवान कहाँ अपने भक्तों की रक्षा नहीं करते हैं, कहाँ करते हैं। कैसी बात है। देखिए भगवान समर्थ हैं। देखिए भगवान के बारे में जब कहा जाता है, जीव के लिए ऐसी बात नहीं कही जा सकती है। समर्थ है, भगवान समर्थ है, सर्वव्यापक हैं, सब कुछ कर सकते हैं और सर्वज्ञ हैं। जहाँ पवन नहीं है, जहाँ वायु नहीं है, जहाँ अग्नि नहीं है, वहाँ भी भगवान है। सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं, समर्थ हैं, सब कुछ करने में सक्षम है। देखिए देवी भागवत में आता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुनिया में जितनी भी कार्य हो रहे हैं, इंसान चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, कल कारखाने चल रहे हैं, हवाई जहाज चल रही है, मोटर वाहन जो कुछ हो रहा है, बिजली आ रही है, प्रकाश आ रहा है, मशीनें चल रही है, सबके मूल में पावर है। बिना पावर के कुछ भी नहीं है। देखिए अगर पावर, आपके घर की लाइट चले जाए, पावर नहीं हो तो क्या मोबाइल चार्ज होगा? क्या लाइटें चलेगी? क्या कल कारखाने चलेंगे? क्या कोई भी कार्य हो पाएगा? खेती बाड़ी तक भी नहीं हो पाएगी, कोई भी कार्य उस समय नहीं हो पाएगा बिना बिजली, बिना प्रकाश के। तो वो शक्ति कौन है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, माँ दुर्गा ही वो शक्ति है। माँ दुर्गा को भी वो शक्ति देने वाली कौन है? किशोरी जी, राधा रानी है। राधा रानी सर्वोपरि हैं। देखिए जो राधा रानी साक्षात देवी को भी, माता को भी शक्ति देती हैं, क्या वो बाबा को शक्ति नहीं दे सकती हैं? दे सकती हैं। तो उन्होंने शक्ति का संचार क्यों नहीं किया बाबा में? कारण क्या है? जब भक्त का संबंध प्रेम से होता है, जब भक्त का संबंध रिश्ते से जुड़ गया, अपनापन जुड़ गया, तो अपनापन जब जुड़ गया कि मैं तो बाबा की बिटिया हूँ, तो मैं बिटिया बनकर ही बाबा की सेवा करूँगी। इस प्रकार किशोरी जी ने कल वो लीला करी, वो कृपा करी। देखिए एक बात और बताना चाहता हूँ कि इंसान जैसे जीव है, जीव जब भगवान के पास जाता है, कई लोग कहते हैं कि भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं मांगना चाहिए, निष्काम भाव से भक्ति करनी चाहिए, सर्वोपरि यही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जीव के पास में बहुत सारी कामनाएं होती है, वो जाता भी है भगवान के पास, संतों के पास में, या किसी कारणवश चले ही जाता है, सकाम भाव से जाता है। तो सकाम भाव से जाना गलत है क्या? बिल्कुल नहीं है। एक साधक के साथ में जो घटना घटित हुई है उसके आधार पर बताना चाहता हूँ। क्या जीव भगवान के पास जा रहा है, संतों के पास जा रहा है, किसी सकाम भाव से जा रहा है तो गलत है? नहीं है। देखिए छीड़ की ढाने वाले प्रभु जी के साथ में, बाबा के साथ में मेरा बहुत संग रहा है। उनकी कृपा मुझ पर बहुत रही है और हमेशा बनी हुई है। मैंने देखा, प्राय देखा, छीड़ की ढाने वाले प्रभु जी के पास में भी बहुत साधक आते थे, भक्त आते थे कि बाबा हमारा ये कार्य हो जाए, किसी भी प्रकार हो जाए। तो प्रभु जी कह देते थे, तुम 1 लाख जप करो, तुम्हारा ये काम हो जाएगा। तुम 32 माला प्रतिदिन करो, तुम्हारा ये काम हो जाएगा। वो साधक 32 माला करने लग जाता था, उसका वो कार्य हो जाता था। बाबा के पास में आया, बाबा ने कह दिया ये पाठ करो, ये इतना माला करो, इतना जप करो, इतना कीर्तन करो, तुम्हारा ये कार्य हो जाएगा। वो हो जाता था। वो क्यों हो जाता था? एक तो संत अपनी कृपा से शक्ति का संचार कर देते हैं। दूसरी बात यह है, उनके मन में ये भाव होता है, ये तो छोटा सा कार्य है, असली चीज है इसको भक्ति में लगाना, इसको भजन में लगाना। ये कार्य पूरा हुआ, इसकी श्रद्धा भक्ति के प्रति, भक्तों के प्रति, संतों के प्रति, मंत्र के प्रति, पाठ के प्रति जागृत हो जाएगी, जो आजीवन इसके साथ में रहेगी और इसका कल्याण कर कर ही छोड़ेगी। देखिए इसी प्रकार एक लुधियाना वाले, देखिए मैं आपको गोविंद चंद्र प्रभु जी के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि बाबा के मुख से भी कई बार उनका नाम सुना था। गोविंद चंद्र प्रभु जी बड़े अच्छे संत हैं, बहुत अच्छे संत हैं।
ना जाने उन्होंने कितने भक्तों को भक्ति में लगा दिया, कितने प्राणी जीवों को भक्ति में लगा दिया। और खुद इतने भजनानंदी संत हैं जो कि राधा कुंड पे ही रहते हैं, बड़े विलक्षण संत हैं। देखिए, मैं उनके बारे में इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जानता हूँ, बट इतना कहता हूँ कि अभी मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ उनको परम पूज्य श्री दुग्गल बाबा के पास में, चंडीगढ़ वाले श्री दुग्गल बाबा के पास में उन्होंने ही भेजा था। जो साधक माता जी हैं, लुधियाना के रहने वाली हैं, उन्होंने अपना नाम बताने के लिए मना किया है, तो मैं नाम तो नहीं बता सकता। लेकिन उनकी बिटिया जो है, उनका MBBS में सिलेक्शन होना था, तो गोविंद चंद्र प्रभु जी ने कहा कि आप चंडीगढ़ में सेक्टर 47 में जो चंडीगढ़ में बाबा का घर है, वहाँ जाइए, उनके दर्शन कीजिए और अपने भाव उनके समक्ष प्रकट कीजिए, अपने भाव उनके सामने रखिए। देखिए, लुधियाना वाली माता जी ने ऐसा ही किया। वो अपनी बिटिया को बाबा के पास में लेकर गई और वहाँ जाकर उन्होंने बाबा का दर्शन किया, कन्हैया राधा रानी की लीलाएं सुनना चालू किया और बड़ी गदगद हुई, बड़े भाव हुए कि उनका जीवन सफल हो गया। देखिए, गोविंद चंद्र प्रभु जी भी धन्य हैं, ऐसे भाव उनका कि उन्होंने परम पूज्य चंडीगढ़ वाले दुग्गल बाबा से उनको मिलाया। और माता जी भी धन्य हैं, कोई ना कोई भक्ति, देखिए वो माता जी भी धन्य हैं, क्योंकि ऐसे संतों के पास पहुंचने का मतलब है कि जीवन सुधर जाना, जीवन बन जाना। तब बाबा ने जब जाते जाते उनको आशीर्वाद भी दिया, कहा कि आप चिंता ना करें, आप बहुत अच्छी डॉक्टर बनेंगी, मेरा आशीर्वाद आपके साथ में है, आप बहुत अच्छी डॉक्टर बनेंगी। और बाबा ने कुछ उनको पाठ या नियम कुछ बताया कि ये तुम्हें करना है, ये तुम्हारा सब काम सफल हो जाएगा। देखिए, आज वो उनकी बिटिया जो है फोर्टिस हॉस्पिटल में बहुत अच्छी डॉक्टर बन चुकी है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए डॉक्टर बन जाना बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि उनकी बाबा के प्रति श्रद्धा जग चुकी है। और दूसरी बात, उनकी बाबा के प्रति बहुत श्रद्धा है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, आस्थावान है, आस्तिक है, भगवान की भक्ति में लगी हुई है, भजन में लगी हुई है। बड़ा अच्छा परिवार उनका है। उनकी जो माता जी हैं, वो उनसे मेरी बात हुई है, उनकी बिटिया से तो मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन इतना है कि वो बड़ी अच्छी साधक है, बाबा के प्रति उनकी श्रद्धा जग चुकी है। बड़ी कृपा है उनके ऊपर, बड़ी कृपा है। देखिए, जयपुर में एक डॉक्टर साहब आते थे बाबा के पास में, मैं आपको एक घटना जयपुर की बताना चाहता हूँ। जयपुर में एक डॉक्टर साहब बाबा के पास में आते थे, डॉक्टर मित्तल जी, जो बाबा की सेवा में रहते थे। तो रात को लगभग 9:30-10 बजे वो क्लिनिक बढ़ाते थे। उसके पश्चात बाबा के पास में नित्य प्रतिदिन दर्शन करने के लिए आते थे। अपनी धर्मपत्नी को भी साथ लेकर आते थे और कई बार अकेले भी आ जाते थे। लेकिन जब तक बाबा जयपुर में आए हुए हैं तो उनका आना निश्चित है। देखिए, जब हम लोग उनसे मिले, इतने भावुक भक्त हैं, इतने अच्छे पद पर हैं, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, और कोई कमी उनके घर में नहीं है, सब कुछ भगवान ने दिया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है उनकी ईमानदारी। डॉक्टर जैसा प्रोफेशन होने के पश्चात इतने ईमानदार है, अपने प्रोफेशन के प्रति सेवा भाव रखते हैं। कोई पेशेंट उनके पास में आए, बाबा ने, देखिए बाबा उनको यही कहते थे तब। अब डॉक्टर मित्तल जी के बारे में क्या बताऊं, देखिए वो इतने भावुक हैं कि संतों की सेवा करना, संतों से तो पैसे भी नहीं लेते हैं, दवाइयों के, मेडिसिन के। देखिए, आजकल जो डॉक्टर प्रोफेशन है, अच्छे डॉक्टर, ईमानदार डॉक्टर मिलना दुर्लभ हो चुका है, जल्दी से नहीं मिल पाते हैं तो सही, लेकिन सभी डॉक्टर ईमानदार हैं ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोग प्राय देखते हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों में कैसी लूट मची हुई है। कोई पेशेंट गया, मेरा खुद का एक कज़न है, वो डॉक्टर है, बताता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल की स्थिति ये है कि अगर किसी के पेट में गैस की समस्या है, उसको भी 3 दिन के लिए एडमिट कर लेंगे, उसके दुनिया भर की जांचें बताएंगे, ये करवाओ वो करवाओ, उसका 50 से 60 हज़ार का बिल बनवा कर ही उसे छुट्टी देंगे। कारण क्या है? आजकल प्रोफेशन ऐसा होता जा रहा है। सभी डॉक्टर तो ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन अधिकतर प्राय ऐसे ही मिलते हैं। लूट खसोट है, जांचें करवाएंगे, उनका बिल बढ़वाएंगे, पेशेंट का दुनिया भर की दवाइयाँ लिखेंगे, उनका कमीशन दवाइयों में रहता है, जाँचों में रहता है। लेकिन डॉक्टर मित्तल जी की जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, वो बड़े ईमानदार, बड़े सेवाभावी डॉक्टर हैं। कभी भी, मैंने जब उनसे पहली बार मिला था तब उन्होंने कहा था कि मैं तो कोशिश भी ये करता हूँ किसी पेशेंट को बिना मतलब की कोई जांच ना लिखूं, दवाई से वो ठीक हो जाए। अगर लगता है कि एहसास होता है कि हाँ जांच की आवश्यकता है, तो जयपुर में जहाँ पे धर्मांत संस्थान है
वहाँ पर उसे जांच करवाने के लिए कहता हूँ, जहाँ से उसका नॉमिनल चार्ज में उसका काम हो जाए, बहुत नॉमिनल चार्ज में, जो हज़ारों रुपए की जो जांचें होती है कुछ एक रुपए में हो जाती है। तो वहीं से जांच करवाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि वहीं से करवा लो, आपका पैसा ना लगे, बहुत लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपका काम हो जाए। मेरा कोई लेना देना उनसे नहीं रहता, किसी से भी कोई लेना देना नहीं रहता। इस प्रकार पेशेंट को कम मूल्य के ऊपर बहुत कम नॉमिनल रेट पे काम करते हैं। देखिए, डॉक्टर हैं, कोई कमी नहीं है, भगवान की कृपा से सब कुछ दिया हुआ है, अच्छा परिवार है, उनकी पत्नी भी बड़ी धार्मिक है, बच्चे भी बड़े सदाचारी हैं, बड़ा अच्छा जीवन है, बड़ा अच्छा जीवन है, और भगवान के लिए रो पड़ते हैं। बाबा का पहली बार वीडियो जब उन्होंने सुना, इतना फूट फूट के रोए हैं, इतना फूट फूट के रोए हैं, मैं क्या बताऊं, इतना फूट फूट के। उनका कॉल मेरे पास में आया, उन्होंने कहा कि आपने तो मेरे बाबा की याद दिला दी। उनका फ़ोन मेरे पास में आया, उन्होंने कहा कि आपने तो बाबा की मुझे याद दिला दी, सारी बातें मेरे पास बाबा की घूमने लगी। बाबा उनको कहते थे, आप अपने प्रोफेशन को सेवा भाव से करो, इसी में आपका कल्याण हो जाएगा, ईमानदारी से करो, ईमानदारी से करो। वो आज भी पूर्ण निष्ठा के साथ में, बड़ी ईमानदारी के साथ अपने सेवा भाव को कर रहे हैं। थके हुए हैं, कितने भी थके हुए हैं, पेशेंट का कॉल आ गया, चल पड़ते हैं। आज उनके पास में इतना काम रहता है कि फुर्सत नहीं है बैठने के लिए, फिर भी भगवान की भक्ति के लिए, भजन कीर्तन के लिए समय निकाल कर पहुँच जाते हैं। अभी परम पूज्य अतिशक्ति संपर श्री गाड़ साहब जी महाराज का उत्सव था, उसमें भी वो पधारे, अपने परिवार के साथ में पधारे। कीर्तन में 3 बार, सुबह कीर्तन में आए, दिन में आए, और रात को तो फिर आए। सुबह पहले मॉर्निंग में, जब सुबह पहले 6 बजे 7 बजे कीर्तन था, 7 बजे ही पहुँच गए कि बोले मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, तो यहाँ पे एक बार कीर्तन अटेंड करता हुआ जाऊँगा, थोड़ी देर बैठ के जाऊँगा। दिन में फिर आ गए, रात को फिर आए, रात को भी आए, प्रसाद पाके अपने परिवार के साथ में आए कि सब कुछ छोड़ सकता हूँ, कीर्तन नहीं छोड़ूंगा। तो उनका कैसा भाव है, कोई कमी उनके जीवन में नहीं है। इतने बड़े उच्च पद पर हैं, डॉक्टर साहब हैं, इतने उच्च पद पर हैं, खूब उनका मान सम्मान है, लेकिन भगवान से जुड़े हुए हैं, गुरु से जुड़े हुए हैं, कृपा से जुड़े हुए हैं, भक्ति से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार का जीवन एक आदर्श जीवन कहलाता है। ऐसा ही सभी को अपनाना चाहिए। राधे राधे भक्तों। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, जय राधे राधे राधे, किशोरी प्यारी राधे, श्यामा प्यारी राधे, गोविंद की प्यारी राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। करुणामयी राधे, कृपामयी राधे, करुणा सिंधु राधे, कृपा सिंधु राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे भक्तों।